नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सिलेबस के ऊपर है। जो बीए सेकंड सेमेस्टर में आप सभी को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या स्ट्रक्चर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स या कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, ये जो लेक्चर है, जो एनसीवेब स्टूडेंट्स हैं जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं कोर्स, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस प्लस में हिंदी हो या इकोनॉमिक्स हो, और रेगुलर के स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी 2 माइनर डिसिप्लिन लेके या 2 मेजर डिसिप्लिन लेके, और एसओएल के छात्र जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इन तीनों मोड्स में काम करती है, एक एनसीवेब में, रेगुलर में और एसओएल में। तो देखिए, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कोर्सेज का, जो कोर्सेज का स्ट्रक्चर है वो इस सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 7 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, यानी 7 पेपर या 7 कोर्सेज। तो 7 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप में से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस में या तो कोई हिस्ट्री कर रहा होगा, या कोई साइकोलॉजी कर रहा होगा, या फिर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स कर रहा होगा। तो ये बीए प्रोग्राम के कोर्सेज कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। और ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे लोग ओएमएसपी भी पढ़ते हैं, ओ मैनेजमेंट वाला, तो वो भी कर रहे होंगे। तो देखिए, इस वाले जो लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्सेज क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है, और एक मान के चलते हैं हिस्ट्री का डिसिप्लिन है, या फिर आप कोई सा भी जो आपका हो वो आप मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में इन दोनों डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, यानी 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, 3 पेपर। तो जो ये वाला जो सेक्शन है, जो आपके ये जो 2 मेन डिसिप्लिन है, कौन कौन से हो गए, एक पॉलिटिकल साइंस हो गया और दूसरा हो गया हिस्ट्री। हो सकता है आपके पास ओएमएसपी हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों डिसिप्लिनों में से आपको 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो, हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर पढ़े, मेजर और माइनर, और हिस्ट्री का आप या तो माइनर पढ़े या तो मेजर पढ़े, कोई एक पढ़े। तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री का 1 पेपर पढ़ सकते हैं। या हो सकता है कि आप हिस्ट्री का मेजर और माइनर पढ़ें और पॉलिटिकल साइंस का माइनर पढ़ें। हिस्ट्री का हो सकता है कि आप मेजर और माइनर पढ़ें, और पॉलिटिकल साइंस का आप 1 पेपर पढ़ें, जो कि 1 माइनर पेपर पढ़ें। तो इस तरीके से आपका कोर्स चलेगा। ये भी साइमल्टेनियसली साथ ही साथ ऐसे ही साइकोलॉजी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का होगा। आप अपने कोर्स को हटा के अपना पेपर समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें से जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक है उनमें 3 पेपर पढ़ने हैं, ये 3। तो जो 3 पेपर है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर अभी देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर और माइनर है डिसिप्लिन, देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस में जो माइनर पेपर इस बार इंक्लूडेड है, जो कि हिंदी सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे आपका जो एक पेपर, एक जो डिसिप्लिन हो गया आपका, अगर मैं मान के चलूँ एक पेपर जो 3 पेपर में से, वो हो गया आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस सिलेबस को समझिए क्या है। इसको इस पे आने से पहले एक बार हम दूसरा मेजर पेपर वो देख लेते। और ये पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर है सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के लिए, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो है भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये 2 पेपर पढ़ने हैं। और एक तीसरा जो आप अगर साइकोलॉजी के होंगे या हिस्ट्री के होंगे, 1 पेपर वो, ठीक है। तो ये हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक 3 पेपर हो गए, जो कि 12 क्रेडिट्स मिलेंगे, 12 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट का 1 पेपर है। उसके बाद आते हैं हम जीई का पेपर। देखिए, जो जीई का पेपर होता है, ये आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या फैसिलिटी है और वो कौन से पेपर ऑफर कर रहा है।
तो मेजरली जेईई के पेपर में क्या होता है, अलग डिपार्टमेंट जैसे हिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, मैथ का डिपार्टमेंट हो गया, हिंदी का डिपार्टमेंट हो गया, वो एक पेपर ऑफर करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको बोलते हैं जीई। ये इसलिए ऑफर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बीए प्रोग्राम करें और हो सकता है कि आप मास्टर करें, तो मास्टर करें तो इससे इसलिए आप एक दो जीई का पेपर पढ़े कि उस डिसिप्लिन के बारे में आप जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस जीई का पेपर ऑफर करता है, तो उस पेपर को पढ़ के आप एमए कर सकते हो। और कहीं पे क्राइटेरिया भी होता है एमए के लिए कि आपने ये पेपर ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो जीई का पेपर आप वो पेपर ले जिसको आपको लगता है कि मैं मास्टर्स में जाके मैं इस पेपर को मैं पढ़ूंगा। हो सकता है कि आप इधर एजुकेशन का भी पेपर ले सकते हैं जीई का, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं तो जीई का। और कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस में जो रेगुलर कॉलेजेस में होता है उसमें क्या होता है कि रिसोर्स पर्सन या टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस पेपर को इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो एक पेपर आपको जीई का पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो इधर मैं मान के चलता हूँ, इधर टोटल मान के चलते हैं ऑप्शनल है जो कि चयनात्मक है। ऑप्शनल में क्या होगा, आपका जीई का पेपर जो स्टूडेंट एसओएल से है तो वो कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स पर्सन अलग तरीके से मैनेज होते हैं एसओएल में। उसके बाद एक जीई का पेपर पढ़ने के बाद जो कि 4 क्रेडिट्स का है, ये ध्यान रखिए, जर्नल इलेक्टिव का 4 क्रेडिट्स है, ठीक है। जो कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो पूल होगा जीई की कोर्सेज में से, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते। एक पेपर आपको एक्ट का पढ़ना पड़ेगा, AEC, जिसमें आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। देखिए आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा हुआ, उसके आगे के चैप्टर मतलब ईवीएस की जो आगे का जो चैप्टर है वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा चौथा जो 3 पेपर ही हो गए, 3 4 5, पांचवा जो पेपर है वो आपका ईवीएस का पेपर रहेगा। फिर उसके बाद आपका एक पेपर रहेगा आपका सैक का, यहाँ पे देखिए स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। 6th पेपर कौन सा होगा आपका, सैक का स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो इसके अंदर जो भी पूल ऑफ कोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, आपने पिछले सेमेस्टर जो पेपर करे थे उन पेपर से अलग ये लिस्ट है, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है आपने ये वाला पेपर कर रखा हो, रीडिंग राइटिंग स्किल, ये वाला। तो जो दूसरा पेपर जो इंस्टीट्यूट या फिर जो अवेलेबल होगा वो पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो एक आपका 2 क्रेडिट का सैक का पेपर भी हो गया। फिर बचता है लास्ट 7th पेपर जो होगा आपका, वो आपको वैल्यू एडिशन कोर्सेज में से लेना होगा। जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज की जैसे लिस्ट थी, जैसे सैक की लिस्ट है, उसमें से आपको एक पेपर ऑप्ट करना पड़ेगा जो कि 2 क्रेडिट्स का हो। और इन सभी 7 पेपर्स का जो टोटल क्रेडिट्स होगा वो आपका होगा आपका 22 क्रेडिट्स। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर पढ़ा होगा, तो उन स्टूडेंट्स को सेकंड सेमेस्टर में भी पॉलिटिकल साइंस का मेजर और माइनर पढ़ना पड़ेगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस को, तो सेकंड सेमेस्टर में भी उसको माइनर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पेपर है ये माइनर है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी इसको बोलते हैं भारत सरकार और राजनीति, जो कि हिंदी में सिलेबस ये है। और इसका हमारा जो यूट्यूब चैनल पे ड्यू पॉलिटिकल साइंस पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोर्स में क्या क्या है, जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ड्यू पॉलिटिकल साइंस जो चैनल है इस पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इन सभी के ऊपर आपको लेक्चर मिलेंगे जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जो एसओएल की स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरनल असेसमेंट में अगर कोई हेल्प चाहिए होगा, तो वो आप सब ये वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं क्वायरी क्या है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो इंटरनल असेसमेंट से लेकर, वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए इस यूनिट को समझिए, इस पेपर को समझिए कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें कितनी यूनिट्स है। इसमें 9 यूनिट्स है, जो कि पहला जो है यूनिट वो है भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बेसिक फीचर क्या है, डिबेट क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, फेडरलिज्म क्या है। तो इन सब के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद है स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, ये नया टॉपिक है, इसके ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है, मेरी लाइव क्लास अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, जो कि
राज्य निर्माण है, राष्ट्र निर्माण। उसके बाद जो तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, जैसे पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर, इसका भी लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा लेक्चर अवेलेबल है जो कि कास्ट, क्लास, जेंडर तीनों को कवर कर रहा है। उसके बाद जो पांचवा है वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की डिबेट को लेकर है, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म। उसके बाद जो सिक्स्थ यूनिट है वो पॉलिटिकल पार्टीज से, पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी सिस्टम कैसा रहा है इंडिया में। उसके बाद डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज का टॉपिक है कि भारत में कैसे विकास की रणनीतियां रही हैं जब से आज़ाद हुआ है। सोशल मूवमेंट्स, वर्कर, फार्मर, इन्वायरमेंटल, वीमेंस पार्टिसिपेशन या वीमेंस मूवमेंट। उसके बाद जो नाइन्थ यूनिट है वो नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया है, क्या वो डेवलपमेंटल है यानी विकासात्मक राज्य है हमारा, या कल्याणकारी राज्य है, या नियामक है जो या रेगुलेटरी है। तो ये जो पहला पेपर है ये माइनर का पेपर है। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में जो माइनर का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का वो है भारत सरकार और राजनीति यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पेपर का नाम है। उसके बाद जो मेजर जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर में जो बीए पॉलिटिकल साइंस का है, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का है, वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति में आपको ये 4 यूनिट्स को पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये 4 यूनिट दिखने में छोटा है मगर ये है बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें आपको संबंध के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए सबसे जो पहला जो यूनिट है कि भारत की विदेश नीति होती क्या है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, उसका विकास कैसे हुआ। तो पहला यूनिट इसको संदर्भित है। उसके बाद जो दूसरा जो यूनिट है इसके अंदर भी देखेंगे हम सब यूनिट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या मैटर कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहा है जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज थी हम कैसे उससे आगे बढ़ सके, कंसेप्ट, पॉलिसी, रेलेवेंस की जो नॉन अलाइनमेंट है क्या हम इससे बियॉन्ड जा सकते हैं या फिर जाना पड़ेगा, क्या कंसेप्ट था, क्या इसका पॉलिसी था, क्या रेलेवेंट है क्या ये अभी। उसके बाद अगर हम देखिए सेकंड में तो इसमें देख रहे हैं कि शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद तक वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध, कि जो भारत की जो शीत युद्ध से लेकर जब से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ है, यानी कब से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की खत्म होने के बाद, जब अमेरिका और यूएसएसआर की बाद जो लड़ाई चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के बीच में, तो उसके बाद यानी ये आपको मान के चलिए कि ये 1945 के बाद से भारत के संबंधों को देखना है, अमेरिका के साथ देखना है, रूस के साथ देखना है, चीन के साथ देखना है और यूरोपीय संघ के साथ। और देखिए ये जो पेपर की जो प्रासंगिकता है यानी जो इसकी रेलेवेंस है वो इसलिए है कि ये आपकी यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, इन सभी में ये आपको पढ़ने पड़ते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसको ये बहुत रेलेवेंट पेपर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडिया एंड द नेबरहुड, भारत और भारत के पड़ोसी, जो सीमा विवाद है, प्रवासन का विवाद है, या शरणार्थी मुद्दा है, या सीमा पार आतंकवाद है, उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, माइग्रेशन हो गया, रिफ्यूजीज हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया। उसके बाद जो 4th यूनिट है वो है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि भारत की जो अब वर्तमान में सिचुएशन क्या है, जो कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो ये जो नई सरकार आई है इसने किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को इनहेंस करा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंडियाज इंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फॉरम्स, मल्टीलेटरल फॉरम्स कौन कौन से हो गए, बहुत सारे फॉरम्स हो गए, जैसे क्लाइमेट को लेकर हो गया, ट्रेड को लेकर हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे उनमें नेगोशिएशन कैसे कर पा रहा है भारत, यानी जो भागीदारी है या बातचीत किस तरीके से परिवर्तित हुई है भारत की। उसके बाद है जो लास्ट है जो सब टॉपिक है इंडियाज एज अ ग्लोबल पावर, जो विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा कि ग्लोबल पावर कैसे बन सकता है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको पढ़ा। तो ये मेजर और माइनर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो पॉलिटिकल साइंस का जो आपको पेपर है माइनर, तो माइनर आपका हो गया आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड
पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं भारत सरकार और राजनीति। मैं लिख देता हूं भारत सरकार और राजनीति। उसके बाद जो मेजर जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जो सेकंड सेमेस्टर, ये प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर, वो है आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसको बोल सकते हैं भारत की विदेश नीति। ये आपके पेपर हैं। देखिए इसमें ये जो हमारा चैनल है ये पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डील कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आप हिस्ट्री का एक पेपर हो, वो हिस्ट्री का आप पेपर देख लीजिएगा, और आगे कोई भी अगर इंटरनल असेसमेंट या फिर आगे किसी में भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।